आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। उसके 15वें बाब की 9वीं से 17वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे। जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, हमने पिछले इतवार की लतूरिया में यीशु का ये इजहार या ऐलान कि हकीकी ताक मैं हूं उस पर गौर ख़ौस किया और हकीकी ताक में कायम रहने के लिए 4 नकात मैंने बताए थे: ईमान, कलाम, मोहब्बत और पाक यूखरिस्त। और क्योंकि आज हम बाइबल मुकद्दस का कलाम का इतवार मना रहे हैं तो उसके लिए यीशु ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। क्या हमें यीशु में कायम रखता है? प्यार। मैंने ये तीसरा नकात ये बताया था, मोहब्बत। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा। जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। यानी बाप की मौजूदगी, यीशु की मौजूदगी, रूह कुदस की मौजूदगी जो है वो उनसे प्यार करने और उसके कलाम पर अमल करने से होगी। और हमारी मसीह तालीमात और इलाहियात जो है वो वाज़ेह कर देती है, जैसे अंजील नवीस अंजील मुकद्दस में भी और अपने ख़त में भी बयान करता है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। और जैसे बाप ने मुझे प्यार किया और मैं बाप के प्यार में कायम हूँ, ऐसे तुम भी मुझे प्यार करो और मुझ में कायम रहो। और उसके लिए शर्त एक ही है कि मेरे हुक्मों पर अमल करो। और हुक्म क्या दिया उसने कि खुदावंद खुदा को पूरे दिल से, पूरी ताकत और पूरी अकल से प्यार कर। कैसे? पूरे दिल से, पूरी ताकत, पूरी अकल से प्यार कर।
और दूसरा अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और नया हुक्म देता हूं। वो कौन सा है? कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। तो यीशु में कायम रहने के लिए ईमान, कलाम, मोहब्बत और पाक यूखरिस्त की जरूरत है। और कौन उसमें कायम रह सकता है? जो ईमान के साथ उसके कलाम पर अमल करता है, वजाहत के साथ, यानी खुदा से मोहब्बत करने के लिए। और क्या ईमान है हमारा? कि यीशु ने हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की, हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान की और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और आज भी उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें दोस्त कहा है और मैंने तुम दोस्तों के लिए अपनी जान कुर्बान की है। मैं नहीं, इससे बढ़कर कोई भी प्यार नहीं कर सकता। और फिर इसलिए आज से मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्या कहूंगा? दोस्त, गुलाम नहीं, क्योंकि गुलाम नहीं जानता उसका मालिक क्या करता है। मैं तुम्हें वो दर्जा देता हूं, वो मुकाम देता हूं कि तुम जान सको कि मेरा बाप और मैं क्या करते हैं, उसकी गवाही। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं? हम आपको प्यार करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम भी हमें प्यार करो। और कैसे करोगे? मेरे हुक्मों पर अमल करके, मेरे हुक्मों पर अमल करके। यानी मसीह जिंदगी, मसीह तर्ज जिंदगी, हमारा चाल चलन ऐसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का है। हमारा मजाज भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का है, क्योंकि हम उसके नाम का बपतिस्मा हासिल करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं। तो अगर हम उसके शागिर्द हैं तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करते हुए वैसे ही करना चाहिए जैसा उसने हमें करने के लिए कहा है, जैसा उसने हमें करने के लिए कहा है, वजाहत के साथ। तो वैसा ही करना चाहिए। तो हमारा ईमान, कलाम, मोहब्बत हमें खुदा में कायम रखेगी। और इसलिए अब दौरे हाजरा में इस पर गौर करने की अशद जरूरत है। अब यीशु को प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? कि भी इस दुनिया की ख्वाहिशात और सारी चीजों को छोड़कर, तर्क करके खुदा से प्यार करना, यीशु से प्यार करना, उसका शागिर्द बनना, सब चीजों से बढ़कर। और इसको हम दो पहलुओं में देख लेते हैं। गो कि हम यौम बुलाहट आज से तीसरे इतवार पर हमने इस पर गौर खौस किया था और मैंने बुलाहट बताई थी कि एक राहबाना ज़िंदगी, कायनाना ज़िंदगी एक बुलाहट है, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एक बुलाहट है, और फिर उसके साथ मुबशराने अंजील के लिए भी बुलाहट है। और ज़्यादातर लोग राहबाना ज़िंदगी और उससे बढ़कर भी ज़्यादा लोग अज़दवाजी ज़िंदगी की बुलाहट को अपनाते हैं। उनमें आप सब दीगर अफराद शामिल हैं। तो दो हैं। अब यीशु की शागिर्दी, जो मुझे प्यार करता है वो खुद इनकारी करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तकाजा सबसे किया गया है और इसमें नुमाया पहलू मोहब्बत है। भाई मोहब्बत में अगर हम उसके शागिर्द होना चाहते हैं, हम उसके पैरोकार होना चाहते हैं, तो फिर सब चीज़ों से बढ़कर उसे प्यार करना है, सब चीज़ों से बढ़कर। मैंने ख़ानदानी ज़िंदगी छोड़ी, घर बार छोड़ा, 13 साल मैंने मुसलसल तरबियत हासिल की। फिर बिशप साहब के हाथों मखसूस हुए, बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ। हम 3 दोस्त क्लास फेलो, पहला ग्रुप जिन्हें बिशप साहब ने बरकत दी, मखसूस किया एजाज। तो एक बड़ा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, काहिन बने, सही काहिन बने। फिर ये हैबिट मिला है,
फिर मैं इस काबिल हुआ हूँ कि ये चैजिबल पहन सकूँ, स्टोल पहन सकूँ और पाक कलाम और पाक यूखरिस को मना सकूँ और दीगर साक्रामेंट्स जो है वो उन लोगों को दे सकूँ, आप लोगों को दे सकूँ। ये उस तवील तरबियत के बाद है। तो उसके लिए क्या किया, घर बार छोड़ा। अब क्योंकि दौरे हाजरा में बहुत सारी बातें जो है कन्फ्यूजन बन चुकी है लोगों के लिए, मैं इस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। सही, काहिन की तरबियत 13 साल, मैंने कहा 12 से 13 साल पर मुश्तमिल है। अगर डायसीजन काहिन है तो वो बिशप साहब के अंडर है, बिशप साहब मुकर्रर करते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता, खिदमत नहीं कर सकता, बिशप साहब उन्हें मुकर्रर करते हैं। साफ याद रहेगी ये बात। फिर हमारे राहबाना ज़िंदगी जो जमाती ज़िंदगी का ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें हमारे सुपीरियर जो हैं वो हमारे नाम तजवीज़ करते हैं। अगर पैरिश में खिदमत करनी है तो बिशप साहब के सामने नाम पेश किया जाएगा, जैसे मेरा नाम पेश किया गया था, ताकि मैं सेंट क्लेयर जो है कैथलिक चर्च में अपनी इस खिदमत को जारी रख सकूं। यानी मुकर्रर किया भाई, कितना प्रोसेस है। और कोई फादर यहाँ नहीं आता जब तक मैं इजाज़त नहीं देता। सही, तो फादर्स मुकर्रर हुए। तो ख़ास अभी याद रहे कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ, ठीक है। तो ख़ास हमारा लबास भी है, सही, और मुकर्रर किया गया है। आसान लफ्ज़ों में बिशप साहब और सुपीरियर की इजाज़त के बगैर हम अपनी खिदमत को जारी नहीं रखते, अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे लिए सारे असूल व ज़वाबित हैं और बड़े सख्त हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। करना पड़ता नहीं, करते हैं हम, क्योंकि यही मैंने इकरार किया था कि मैंने खुदा से प्यार करना है। यहाँ तक। अब कन्फ्यूजन क्या होगी, सही, कन्फ्यूजन। हाल ही में किसी पास्टर ने किसी क्रिश्चियन लड़की का निकाह गैर क्रिश्चियन या मुस्लिम लड़के के साथ कर दिया, और ऐसे ही उसके भाई का उसके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे जो है सवाल बन चुका है, ठीक है। तो लेकिन उसने ना ऐसा ही वाइट ही चोगा पहना हुआ था, तो बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई वो फादर्स। तो किसी एक लड़की ने ये सोशल मीडिया पे बना के वीडियो भी लगा दी कि फादर्स ये, भाई फादर्स ये नहीं कर सकते, और मैं इसकी तस्दीक करूंगा, वजाहत करूंगा, आज ही करूंगा, और कैथलिक टीवी की वसासत से करूंगा, ताकि सबको मालूम हो कि भाई हमारे रूल रेगुलेशंस क्या है और कितने जिम्मेदार हम हैं काहिन फादर्स। सही, वो फादर ने निकाह नहीं किया, वो पास्टर ने किया, जिनकी आप भी छानबीन नहीं करते, और आप ये समझ के कहते हैं चलो खुदा दा बंदा है, आ गया है, आजा भी दुआ ही तो करनी है। ये दुआ ही नहीं करनी, वो आपकी रूहानियत, आपके ख़ानदानी ज़िंदगी और आपकी दीगर मुआशरती ज़िंदगी और सोसाइटी के लिहाज से जो मॉरल लाइफ उसके साथ भी खेल रहे हैं। ज़रा वाज़ेह अल्फाज के साथ में बयान करना चाहता हूँ। क्यों नहीं भाई करते? हमें ये सिखाया जाता है 12-13 साल की तरबियत में। 3 बातें तो वाज़ेह हो जानी चाहिए। हम जब भी किसी बेटे या बेटी के निकाह की तैयारी करते हैं तो हमारे पास 3 ऐसे ज़रिए हैं जिससे हम छानबीन करते हैं। पहला, हमारे पास आपका ख़ानदानी मेंबरशिप कार्ड जो है वो सबूत है। बाबूजी सही, पहला सबूत क्या है? ख़ानदानी, ठीक है, मेंबरशिप कार्ड जो है आपका, उस पर आप सब कुछ लिखा होता है, आपकी बर्थडे, बपतिस्मा, इस्तकाम, और वालिदैन का भी ऐसे बपतिस्मा, इस्तकाम और पाक शराकत और निकाह, पूरा रिकॉर्ड है उस कार्ड पे। उसके साथ ऑफिस में, जो मेरे पास ऑफिस है, उसमें इंग्लिश रिकॉर्ड रखा होता है, इंग्लिश और उर्दू दोनों कार्ड।
अगर ये मेंबरशिप कार्ड आपसे गुम हो जाए किसी वजह से, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड है, ठीक है, वहां से चेक करती है हम। तीसरा, अगर खुदा ना खास्ता वो भी मसला हो, तो हमारे पास बड़े रजिस्टर पड़े हुए हैं उधर, वहां आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज हुआ है। तो उनकी छानबीन करने के बाद बाबूजी पुकार लिखते हैं, ऐसे ही है, पुकार लिखते हैं। पुकार इंग्लिश में उनके लिए हम बैंस कहते हैं। और पुकार लिखने के बाद, जानने के बाद कि इस बेटी का बपतिस्मा हुआ है, त्राव भी हुआ है, पाक शराकत भी हुई है, और फिर वो पर्ची जब लिखी जाती है तो फिर यहाँ इस जगह से बाबूजी हमेशा पुकार बोलते हैं, 3 बैंस बोले जाते हैं यहां से, ठीक है। अब बता रहा हूं कि फादर क्या करते हैं, पास्टर दी गल नहीं, फादर क्या करते हैं। तो उस पर वो सारा बाबूजी फादर जी को चेक करवाते हैं। फादर जी कहते हैं अभी हम 3 पुकारे बोलेंगे। निकाह से पहले 3 पुकारे बोली जाती हैं। जब जब भी कलीसिया इकट्ठी होती है वहां 3 पुकारे बोली जाती हैं। यहां से बाबूजी कहते हैं कि इस बेटे का निकाह है इस दिन, तो अगर आपको कोई ऐसी शरई या कोई और ऐसी चीज का पता जिससे ये निकाह नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी हमारे साथ राब्ता करें। सुनते हैं ये बात के नहीं? आवाज ते कड्डो। हाँ, सुनते हैं, यानी कि 3 हफ्ते वो बोला जाता है ताकि वजाहत हो जाए कि निकाह में कोई कमी नहीं। पहले तो हमने खुद ही छानबीन कर ली है, देख लिया है कि भाई उसकी उम्र कम तो नहीं, उसका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, उसकी पहले कहीं शादी हुई है कि नहीं, तलाक याफ्ता तो नहीं, या कोई क्रिमिनल बड़ा केस तो नहीं उस पर, सही। तो ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये पुकारें बोली जाती हैं, सही। फिर अगर कोई कलीसिया का मेंबर आके हमें नहीं बताता तो फिर हम निकाह आगे जो है पढ़ाते हैं। और निकाह पढ़ने से पहले चिट्ठी जो है, दूसरे पैरिश से अगर कोई लड़का है या लड़की है तो उसकी चिट्ठी हम देखते हैं, उसकी भी जांच पड़ताल करते हैं और साइन लेकर पास्टर के फिर हम लिखकर निकाह करते हैं, सही है। पता चल गया फादर की कर देने। हाँ, फादर ये करते हैं सख्ती के साथ। हमने बहुत सारे निकाह रोके, मैंने रोके। किसी की 3 महीने उम्र कम थी, 18 साल उम्र होनी चाहिए निकाह के लिए, लड़की की 21 साल, लड़के की, सही। हमारा कैनन लॉ बताता है हमें, और हमें हमारे बिशप साहबान ने ये वजाहत के साथ बयान किया है कि जो हमारे पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक जो निकाह है वो हो सकता है। अगर 18 साल की बेटी है और 21 साल का लड़का है तो उसका निकाह हो सकता है। ये एक दर्ज हुई जो उम्र है, इसलिए बिशप साहबान भी हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है इजाज़त देते हैं। तो उसमें 2 माह या 3 माह या 1 माह ही कम क्यों ना हो, तो मैं तो निकाह नहीं करता भाई। बाबूजी वजात, मैं निकाह नहीं करता, सही। तो ये निकाह नहीं, हम कहते हैं इंतजार करो। क्या कहते हैं? इंतजार करो, कोई बात नहीं 2-3 माह, लेकिन उत्थे फिर इंतजार ना दी ते चीज़ ही नहीं ना, सबर ना दी ते चीज़ ही नहीं है। तो की कह देंगे फादर जी कोई गल नहीं, वो पादरी कर लेगा। मैं आपको कह रहा, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। उन पादरियों को चैलेंज करें जो कम उम्र के बच्चों के निकाह कर रहे हैं, जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, गैर मसीहियों के साथ निकाह कर रहे हैं सख्ती के साथ। तलाक का रेशो बढ़ रहा है। हमारी मसीहत में तलाक का जिक्र है नहीं, क्योंकि यीशु ने वजाहत कर दी, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। बस अब से ये 2 नहीं बल्कि 1 तन है, कोई भी जुदा नहीं कर सकता।
कोई चीज भी जुदा नहीं उसे कर सकती। तलाक है ही नहीं तो कैसे शादी पे शादी हो सकती है, कैसे निकाह पे निकाह हो सकता है? भाई हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। फादर जी ठीक है, पादरी दे कर ही देगा ना। बराए मेहरबानी हमारी मसीही खानदानी ज़िंदगी को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं जो चंद पैसों के लिए, हाँ लालच के लिए साथ खानदानों की ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। मैं इसलिए वजाहत के साथ बयान कर रहा हूँ, पता चल जाना चाहिए कि हम इतनी जांच पड़ताल करने के बाद फिर निकाह करते हैं, और निकाह करने से पहले हम वालिदैन को मिलते हैं, वालिदैन के साथ गवाह जो होते हैं उनको मिलते हैं, फिर जो है काहिन निकाह करवाता है, पढ़ाता है। फिर ऐसे नहीं, साफ वजाहत के साथ बयान कर रहा हूं। तो अब बात आ गई कि भाई दूसरे मजहब के साथ भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा, लूका के मुताबिक अंजील उसके 14वें बाब की 25वीं आयत में यूं लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यानी मोमन वो है जो हर एक चीज से बढ़कर खुदा को प्यार करता है। मसीह वो है जो हर रिश्ते, हर चीज से बढ़कर खुदा को प्यार करता है, जो यीशु की पैरवी करता है। तो भाई जो दूसरी तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं ना, वो तो फिर मसीह हो नहीं सकते, वो मसीह मोमन हो नहीं सकते, वो खुदा से प्यार करने वाले हो ही नहीं सकते, वो महज ढोंग है। वो तो कह रहा है कि भी अपने माँ बाप और यहां तक कि बीवी से बढ़कर भी मुझे कोई प्यार ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो आप कैसे आप किसी और को चुन सकते हो? मुझ पर ईमान रखो, मुझ में कायम रहो। तो जो यीशु में कायम है वो कभी भी किसी और की तरफ देख नहीं सकता। इसलिए वजाहत हाल ही में पिछले इतवार फादर क्लारेंस सयाद ने खूबसूरत पैगाम दिया कि हम मसीहत में भाई किसी भी गैर मज़हब में शादी करने की इजाज़त ही नहीं है। मैं उसी बात को आगे उसकी तस्दीक करते हुए बयान कर रहा हूँ कि भाई दर हकीकत अगर हम खुदा को प्यार करते हैं, यस्सु को प्यार करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ यस्सु ही होना चाहिए, जिसने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी हलाक ना होगा, और जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। वो इस दुनिया के रिश्तों और अपनी ज़िंदगी को जो आसान बनाने के चक्कर में वो यस्सु को छोड़ देते हैं। ये कैसा प्यार है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा ताल्लुक है यीशु के साथ, ये कैसा ईमान है, ये कैसा ईमान है। उसने कहा मुझ में कायम रहो, और उसमें कायम रहने के लिए उसके कलाम पर अमल करना बहुत ज़रूरी। उसने कहा कि भाई जो कोई इन माँ बाप बहन भाइयों बीवी बच्चों सबसे बढ़कर यहाँ तक कि अपनी जान से भी कीना ना रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अपनी जान से भी बढ़कर यीशु को प्यार करना है, अपनी जान से भी बढ़कर। हम तो इतनी जांच पड़ताल करते हैं फादर्स, वजाहत के साथ फादर्स कलीसिया में ही निकाह करने के लिए इतनी जांच पड़ताल करते हैं, इतनी जांच पड़ताल, जब तक तस्दीक ना हो जाए तो निकाह की इजाज़त नहीं देते। तो आप और इस शख्स ने तो दूसरे मज़हब के लड़के के साथ निकाह करवा दिया। आप कैसे कह सकते हो कि फादर्स ने किया? फादर्स ने नहीं किया। फादर्स ऐसा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सबको वाज़ेह हो जाना चाहिए। हमारा रिकॉर्ड, हमारी कैथलिक तालीमात, असूल व ज़वाबित, कैनन लॉ और बिशप साहबान के अहकामात और सारी
जो असूल ज़वाबित कायम किए गए हैं हम उनसे हट के कोई फैसला नहीं करते। तो इसलिए वजाहत करता जा रहा हूँ, बयान करता जा रहा हूँ कि जो लोग ऐसे चोगे पहनकर आगे आ रहे हैं वो फादर्स नहीं हैं, वो फादर्स नहीं है। फादर्स ऐसे ही किसी इलाके में नहीं चले जाते, उन्हें मुकर्रर किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस पैरिश में मुकर्रर किया गया हूं, मैं इस पैरिश की देखभाल करने के लिए यहां मुकर्रर किया गया हूं, तो मैंने यहां ही काम करना है, यही खिदमत करनी है और मैंने अपने लोगों को वक्त देना है, कहीं और नहीं। तो जड़ा गलियां च एवें फिरदा रहिंदा टुरदा रहिंदा आ गया है किसी और शहर दा, आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ मैं फादर्स हाँ या दुआ कर लिए तो तुसी भी भोले भाले सुनते कहते तो पूछते भी नहीं, आ जाओ भी वेखी जाएगी जो होएगी। वजाहत, यस्सु को प्यार करना है तो भाई सब चीज़ों से भी अपनी जान से भी कीना रखनी होगी। और आए इस ईमान को समझें, अपने इस कलाम को समझें, अपनी ज़िंदगी को समझें और ना डरें सच बोलने से, ना डरें हकीकत को बयान करने से। उन लोगों को बताएं जो आकर आपको ऐसी तालीम देते हैं जो आपको आपके ईमान से गुमराह करते हैं। आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर अपने मसीह ईमान का दिफा करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा से प्यार करें और उसके कलाम पर अमल करें और अपने अमाल से, अपनी ज़िंदगियों से हकीकत को बयान करें, सच्चाई को बयान करें। और वो हकीकत, वो सच्चाई यस्सु है, खुदा है जो मोहब्बत है। तो अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।